वेलकम टू आवर चैनल लिमरा एक सोच। आपकी सोच हमारी सोच, हम सबकी सोच, लिमरा एक सोच। लिमरा की सोच, आप एजुकेटेड बने, हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 9 फिजिक्स का लेक्चर रहेगा और इसमें हम बात करेंगे मोशन और रेस्ट की बात करेंगे कि मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। ये सारा हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। और क्लास 9 के फिजिक्स को समझाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात जरूर आपसे शेयर करूंगा कि मैं क्लास 9 के फिजिक्स में और क्लास 8 के फिजिक्स में जमीन और आसमान का डिफरेंस है। तो आप क्लास 9 के फिजिक्स को क्लास 8 के फिजिक्स से ना समझें। क्लास 8 का जो फिजिक्स था वो क्या था, टोटली थ्योरेटिकल था, पर क्लास 9 के जो फिजिक्स है वो टोटली न्यूमेरिकल है और कंसेप्चुअल है। तो जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपके न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे। तो इसे रट्टा मारने की कोशिश कभी मत करना क्लास 9 के फिजिक्स को, क्योंकि अगर क्लास 9 का फिजिक्स क्लियर नहीं होगा आपको 11 का फिजिक्स भी क्लियर नहीं होगा। तो इस बात को मेरी आप बहुत ध्यान से रखेंगे और इसको फॉलो करना है कि क्लास 9 के फिजिक्स को आपको क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर आपको क्लास 11 में आप फिजिक्स ले पाओगे। अदरवाइज आपको हमेशा क्या होगा, प्रॉब्लम फेस करोगे। जैसे यहाँ पे भी मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रॉब्लम फेस होती है। क्यों? जो आज 9 जो 11th में है, जो 12th में है, अगर उनका 9 का फिजिक्स क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली उनको 12 में भी 11 में भी प्रॉब्लम आती है। तो मैं यही आपसे कहूँगा कि आप यहाँ पे कंसेप्ट अपने क्लियर करते चले जाएँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोशन और रेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मोशन क्या होता है ना। मोशन का मतलब क्या होता है, गति, मतलब चलना। चलना ही जिंदगी है, तुझे चलना ही पड़ेगा। तो मोशन उसे कहते हैं जब बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करता है। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। सपोज 1 मिनट बाद, अगर सपोज मैं अभी यहाँ हूँ, 1 मिनट बाद मैं यहाँ पर आ गया, फिर अगले मिनट में मैं यहाँ आ गया, फिर मैं इधर चला गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बॉडी जो है अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है। या तो बॉडी बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, कुछ भी बोलो, ये दोनों अपने पोजीशन को चेंज करता है। जब बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तब हम उसे क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। और अगर बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है टाइम के रेस्पेक्ट में, तब हम उसे कहते हैं रेस्ट कहते हैं। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। तो ये मैंने लिखा रेस्ट। तो रेस्ट क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तब हम उसे क्या कहेंगे, रेस्ट कहेंगे। तो क्या लिखेंगे? तो बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तब हम उसे कहते हैं क्या, रेस्ट। लेकिन यहाँ पे वर्ड मैंने लिखा WR। WR में कंफ्यूजन मत होना, मैं पूरा लिख देता हूँ। विथ रेस्पेक्ट, a body is said to be at rest if it does not change its position with respect to time। तो ये रेस्ट हो गया। तो मोशन क्या हो जाएगा वो देखो। जब बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करेगा, यानी एक बॉडी अपना पोजीशन में, जैसे मैं अपने पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस वक्त क्या हो रहा है, मेरा बॉडी हर टाइम के साथ, आप देखें जैसे आप ऑब्जर्व करें चैनल पे, तो क्या होगा, एवरी सेकंड में हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है। जैसे अभी यहाँ है, यहाँ आया, इस तरह से क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है ना टाइम के रेस्पेक्ट में, तब हम उसे कहेंगे मोशन कहेंगे। और सपोज मैं यहाँ पे इस तरह से स्टैंड स्टिल होता, बिल्कुल लाइक स्टैचू, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रेस्ट हो गया। क्यों? 5 सेकंड हो गया कि मैंने अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया। अब आया समझ में कि मोशन किसको कहेंगे, रेस्ट किसको कहेंगे। तो मोशन वही हो गया जब वो अपना पोजीशन को अपना, यानी कहने मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी वो कहलाएगा मोशन। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वो कहलाएगा रेस्ट कहलाएगा। अब आता है मोशन कितने टाइप के होते हैं। तो मोशन जनरली होते हैं 2 टाइप के, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है,
ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि यूनिफॉर्म मोशन के जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको क्लास 9 में बनाने हैं, और जो नॉन यूनिफॉर्म के मोशन है उसके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आपको क्लास 11 में बनाना है, जिसमें क्या आपको पढ़ना पड़ता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। मेरे ख्याल से अभी तक जो 9 के स्टूडेंट शायद में उन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है। ये कौन सा चिड़िया है, ये आकाश का मतलब पंछी है या पाताल का जानवर है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको क्लास 11 में पढ़नी है। अभी क्या पढ़ना है यूनिफॉर्म मोशन में, सिंपल निकालना है एरिया अंडर द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सारे चीज़ें आपको पढ़ना है, स्लोप पढ़ना है। ये होता है यूनिफॉर्म मोशन में। तो एक वर्ड अब यहाँ पर आ रहा है स्लोप, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। अब देखिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की, कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, समझने की हम कोशिश करेंगे यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैंने इधर लिखा एक्स एक्सिस में क्या लिखा, टाइम लिखा, वाई एक्सिस में मैंने क्या लिखा, डिस्टेंस लिखा, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। तो डिस्टेंस है और टाइम है, तो यहाँ पर एक लाइन आता है, तो किस टाइप का लाइन बनता है, ये इसी को हम कहते हैं आपका स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लोप। हमें ये चीज़ समझना है यूनिफॉर्म मोशन के संदर्भ में, यानी इसके कंटेक्स्ट में हमें समझेंगे कि स्लोप क्या होता है। ध्यान से समझना इन चीज़ों को। पहले इसका डिफिनेशन आपको बताते हैं, यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट या इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या बोलूंगा मैं, अगर बॉडी ट्रेवल करता है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम उसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे आप समझो। अच्छा एक और चीज, यूनिफॉर्म मोशन में जो आपका स्लोप बनेगा, स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है। देखो स्लोप ऑफ, पहले मैं लिख दे रहा हूं फिर समझाऊंगा। स्लोप ऑफ डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको क्या मिलता है, स्पीड मिलता है। तो अब यहाँ पे हमारा सब एक टर्म आ रहा है स्लोप, कि हमें स्लोप को भी समझना है कि स्लोप क्या होता है, और यहाँ पर और भी चीजें हमें समझनी है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या होता है। सपोज मैंने बोला, यहाँ पे मैंने लिख दिया डिस्टेंस और यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा वो देखो आप ध्यान से। सपोज मैंने लिया टाइम 1 सेकेंड, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो है आपका, ये देखो सपोज मैंने ले लिया 2 मीटर, ये 3, ये हो गया 4 मीटर, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया और ये 10 हो गया। तो डिस्टेंस किसमें है, मीटर में है, और टाइम किसमें है, सेकंड में है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, इस चीज को मैं ड्रॉ करूं इस पे, टाइम एक्सिस पे और डिस्टेंस एक्सिस पे, तो ये कैसा बनेगा वो देखिए आप लोग। ये क्या हो गया आपका 2, 4, 6, 8, 10। तो ये क्या हो गया आपका, डिस्टेंस हो गया, मीटर में हो गया, और ये टाइम आपका किसमें हो गया, सेकंड में हो गया। तो डिस्टेंस और टाइम मैंने ये ड्रॉ किया। अब आता है मैं अगर ये बोलूं, अगर इसको ड्रॉ किया जाए कुछ इस तरह से, तो ये कुछ पॉइंट आपको मिला यहाँ पे ना।
सपोज इस पॉइंट का मैंने कुछ नाम दे दिया, देखो यहाँ पे कुछ नाम दे रहे हैं तब आपको और क्लियर हो जाएगा। तो जितना भी पॉइंट मैंने लिया, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट डी, हर पॉइंट पे स्पीड आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चाहे आप पॉइंट ए पे स्पीड निकाल लो, पॉइंट बी पे निकाल लो, पॉइंट सी पे निकाल लो, या पॉइंट डी पे निकाल लो, या पॉइंट डी पे निकाल लो, आपका वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर निकालूं पॉइंट ए का, तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो जाएगा, ये देखिए, आपको पता है फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। होगा ये चीजें, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो देखो बच्चे लोग, यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो ऑटोमेटिक है। अगर हम फर्स्ट पॉइंट के लिए बात करें, पॉइंट ए के लिए निकालो, यहाँ पे पॉइंट ए का स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है, 2 है, टाइम 1 है, तो 2 मीटर बाय 1 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। आ गया। अगर पॉइंट बी का निकालना है तो देखिए पॉइंट बी, डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है, टाइम 2 सेकेंड है, 4 मीटर बाय 2 सेकेंड कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। फिर अगर पॉइंट सी के लिए निकालिए तो पॉइंट सी कितना है, 6 है, बाय 3 हो जाएगा, 6 मीटर बाय 3 सेकेंड, ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। इसका ये मतलब हुआ कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको जो स्पीड मिल रहा है, स्पीड ही मिल रहा है ना, देख लो ना, ये जो स्लोप है, ढाल है, यहाँ से आपको स्पीड मिला, तो कैसा स्पीड मिल रहा है, हर पॉइंट पे स्पीड सेम है। इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आई बात? तो ये कहानी थी इस चीज़ की, किस चीज़ की, कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो देता है वो यूनिफॉर्म स्पीड देता है। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगा, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा, तो वो चीज़ देखो, ये आसान चीज़ है एकदम बिल्कुल। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा आपको, वो सिंपल है, क्या है, ये आपका डिस्टेंस हो गया और ये आपका टाइम हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हर पॉइंट पे स्पीड अलग हो जाएगा। क्यों? इसका डिफिनेशन ही क्या था नॉन यूनिफॉर्म का स्पीड का, कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी फिर से सुन लो, अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी टाइम तो इक्वल है पर डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है, तब हम इसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। और इसका ग्राफ दूसरा कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से भी बन सकता है, ये टेढ़े मेढ़े ग्राफ लाइक दिस, बिंगो टेढ़े मेढ़े। तो इस टाइप के जो ग्राफ बनते हैं उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं, और ये जो है वो आपका यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म के ग्राफ में स्लोप सेम होगा और नॉन यूनिफॉर्म के ग्राफ में स्लोप डिफरेंट होगा। अब हम जब इसका नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे तब हम उसमें बात करेंगे कि स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, ये सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक पे। ठीक है, ओके देन, सी यू।